नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमर पर। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 28 यानी 29 अगस्त के सभी शिफ्टों के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कितने तारीख के? 29 अगस्त के आपके तीनों शिफ्ट के आपके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपके 100% आपके रियल क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने अपने जितने भी आपको वीडियो डाली है, जितने भी आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन कराए हैं, तो उनमें से टोटल आपको मैंने आपको किसी में 25 कराए, किसी में 30 कराए, तो उनमें से लगभग आपको 90% आपको उसी में से हर एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। क्योंकि रेलवे का जो एकमात्र नियम रहता है, जो क्वेश्चन पहले दिन की पहले सेट में जो क्वेश्चन पूछ लिया वही लास्ट दिन की लास्ट सब तक वही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ, आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का एग्जाम एनालिसिस मैथ्स के ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन और आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपको मिलता रहा। और इसके आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने आपको पिन कर दी है, तो उस पर जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपन वीडियो को आगे बढ़ते हैं बिना किए देरी की। तो पहली बात अपन बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपके 29 अगस्त के 3 सप्ताह के। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका, प्रथम 133 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों। तो एनटीपीसी 29 अगस्त आपके क्वेश्चन का तीनों शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए 29 अगस्त में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन तीन टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो तीनों टाइप का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँ, तो पहला टाइप आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना होगा, और दूसरा टाइप आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, और तीसरा टाइप का आपका पूछ लिया जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अगर आपसे प्रथम सम संख्याओं को औसत पूछ लिया जाए, तो जो आपकी एन संख्या है उसमें n+1 कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और आपका दूसरा पूछ लिया जाए कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, तो आपका विषम पूछ लिया जाए तो n जो आपकी संख्या है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका प्राकृतिक संख्या को पूछ लिया जाए तो आपको जो n+1 कर देना, अपन 2 कर देना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। आगामी शिफ्ट में आपका किसी प्रकार का इन तीनों से आपका टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से आप एग्जाम में लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट में थम्स अप और एक लाइक दिल जरूर भेज देना कमेंट में। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आगे में ऐसा इस प्रकार का एनालिसिस आपको लाता रहूँ। इसलिए आप कमेंट में कुछ भी या दिल पर लिख देना या कुछ भी थम्स अप कर देना, लेकिन कर जरूर देना कमेंट में। ठीक है दोस्तों, मुझे भी पता चले। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसका अपन हल करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को औसत पूछा गया है, तो कितना n+1/2 करना है। तो n की संख्या आपकी 133 है, तो 133 + 1/2 यानी 134/2, यानी सीधे सीधे आप काट लोगे तो 67 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका पहले वाला का आंसर 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 खरीदे 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो जैसे कहा आपको पता है कि मैंने 28 तारीख की 300 रुपये आपको क्वेश्चन करवाए थे। तो इस वीडियो में आपको 29 तारीख की 300 रुपये का क्वेश्चन कराया था। मैंने आपसे 28 तारीख की वीडियो में बोला था, जो 28 तारीख की रियल क्वेश्चन आए थे उसमें आपको बोला था कि आपका आरआरबी का पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये भी आपका आरआरबी अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अब पूछ लिया जाए इसमें। ठीक है, तो आपको करना किस प्रकार मैं आपको बताया था। तो पूरे सारे क्वेश्चन आपको लाया हूँ, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रियल में। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। तो 8 खरीदी 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है इससे, यानी टोटल आपकी क्या लगाना, जो आपको फ्री आपको फॉर्मूला क्या लगाना, जो आपका फ्री है और टोटल है। ठीक है, टोटल और फ्री इंटू 100, ये आपका परसेंटेज फॉर्मूला आ जाएगा। इसका लाभ छूट मतलब छूट परसेंट आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, 8 खरीदी यानी टोटल कितनी, 8 और 2 10 आपकी टोटल है, और फ्री कितनी मिली है आपको, 2 मिली। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 100 कर देना, तो 0 से 0 कर देना, यानी आपको उसको 20% की छूट मिली। तो 20% राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार को आपके एग्जाम में करना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो ये आपको टाइप देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आराम से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5.3 और 0.4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो एनटीपीसी 19 अगस्त की 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई वीडियो में नहीं कराया है, और बच्चों का डाउट आता है कि अभी क्वेश्चन नहीं कराते, इसमें पॉइंट वाले एलसीएम वाले में थोड़ा डाउट रहता है। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, किस प्रकार को आपको करना है। देखिए दोस्तों ध्यान से, तो आपको क्या करना है, एलसीएम चाहिए इसका। ठीक है, तो आपको पता है एलसीएम चाहिए, तो दोनों का 5.3 और
0.4 का एलसीएम चाहिए। तो अगर आप जीरो पॉइंट को हटा लो तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पॉइंट को अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो एक नीचे जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या एक जीरो लग जाएगा, यहाँ भी आपका एक जीरो लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन सीधे यहाँ से काट लो, तो जी कट गया। अब काट लो दो से काटो 5 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, अब आगे करना 53/10 2/5। अब आपको लेना ऊपर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। अगर आपको एचसीएफ क्वेश्चन में अगर यहाँ एचसीएफ पूछता तो आपको नीचे वाली ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेना पड़ेगा। अगर अभी तो आपसे पूछ रहा है एलसीएम पूछा है ऊपर, तो आपको ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का आपको एचसीएफ। यानी सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी आपका ये है कि जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया सबसे ऊपर वाली उसी का वो निकालना है आपको। जैसे इसमें एलसीएम पूछा गया तो यहाँ आपको एलसीएम लेना, सबसे ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर यहाँ एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाली अपन एचसीएफ करती, नीचे वाली एलसीएम कर लेते, लेकिन यहाँ एलसीएम पूछा तो अपन एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो 2 और 53 का आप एलसीएम लोगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 106। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली 53 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 106 और नीचे का एचसीएफ हो जाएगा 2, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को काट लो संख्या, तो 5 से काट लो, कितना हो गया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 21.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 21.5। अगर क्वेश्चन में पूछता एचसीएफ की संख्या, एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ आपका ऊपर का अपन एचसीएफ निकाल लेते। ठीक है, तो अभी तो आपसे एलसीएम पूछा तो राइट आंसर का 21.5 हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम करना है, क्योंकि काफी बच्चों का स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया एलसीएम एचसीएफ आप पॉइंट बारे मुझे डाउट रहता है तो मुझे जरूर कराइए। ठीक है, तो मैंने आपको करा दिया। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह धनराशि 27 गुना होने में कितना वर्ष लेगी। तो एनटीपीसी 19 अगस्त के आपकी तीनों शर्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है, एक साइड आपको लिख लेना क्या समय, एक साइड आपको लिख लेना है गुना, कितना हो गया, तो कितना 2 वर्ष में, 2 वर्ष में आपको कितना हो गई 3 गुना हो गई। ठीक है दोस्तों, अब बोला कि उसी ब्याज दर पर 27 गुना होने पर, यानी ये हो गई आपकी 27। ठीक है दोस्त, ये हो गई आपकी 27, कितने गुना हो गई आपकी 9 गुना। ठीक है दोस्त, 9 गुना हो गई, तो 9 का किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसकी पावर 3 हो गई। ठीक है दोस्त, इसी को आपको करना है गुणा 3 कर देना, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी 6 वर्ष में आपका 27 गुना हो जाएगा। यही आपको राइट आंसर ऐसे ही कर देना। और ऐसे ही आपको टेक्निक लगानी है, फॉर्मूला लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको ऐसी टेक्निक टैलेंट लगाना है ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकें। आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मोहन ने 70,000 रुपये में 2 कार खरीदी। ठीक है दोस्त, उसने एक कार को 30% लाभ पर और दूसरी कार को 20% हानि पर बेची। अगर कुल मिलाकर कोई लाभ या कोई हानि नहीं हो तो हानि पर बेची गई कार की लागत मूल्य क्या है। दोस्तों हर शिफ्ट में, पिछली वीडियो में भी आपको 28 अगस्त की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया एक क्वेश्चन, 29 अगस्त में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसकी इन क्वेश्चन की आपको आराम से प्रैक्टिस करके जानी, क्योंकि आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा 100% और आपको संख्याएं चेंज हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कोई लाभ या कोई लाभ हानि या नहीं है तो आपको सबसे पहला एलिगेशन मेथड से जाना है, एलिगेशन मेथड से आपको जाना है। तो आपको करना क्या है, एक तो लिखना है पहली वाली कार और दूसरी वाली कार। पहली वाली कार आपको 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, दूसरी वाली कार आपको 20% हानि पर। ठीक है, ओवरऑल आपको पता नहीं है तो 0% ले लो। अब यहाँ पर आप एलिगेशन मेथड लगा लो, तो 30 में से 0 गए 30% बचे, 20 में से 0 गए 0 में कितने बचे 20 ही बचे, 20% बचे। अब आपका इनका अगर आप लेना है तो परसेंट हटाना तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 काट लेना। अब आपके आगे कितनी 2 और 3 का आपका अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन बोला गया है कि मोहन ने 70,000 रुपये किए, तो यानी टोटल है 2005 के लिए। क्वेश्चन पूछा गया कि तो हानि बेची गई कार, हानि वाली कौन सी, हानि वाली कौन सी आपकी, कौन सी वाली हानि वाली आपकी ये वाली ना 20% की, 3 की वैल्यू आपको निकालना। तो यानी टोटल की वैल्यू कितनी थी, यानी आपका टोटल कितना है 70,000। ठीक है दोस्तों, और टोटल कितना है 2 और 3 5 की वैल्यू 70,000 और आपको पूछा है हानि वाली कौन सी है आपकी 3 की वैल्यू आपको निकालना। तो आप सीधे निकाल लो। ठीक है, 12 पंचे 70। ठीक है दोस्तों, 12 पंचे 70 हो गए, सॉरी दोस्तों यहाँ 14 पंचे 70 होगा, सॉरी मिस्टेक, 14 पंचे 70 हो गया। अब 3 जीरो यहाँ आप लगा देना, तो यानी 14,000 आ गया। तो 14,000 में से आप गुणा कर देना 3 का, तो डायरेक्ट आप निकालोगे तो 14 थी 42,000 आपका
हानि हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी हानि बेची गई कार, तो एक हानि वाली कार की लागत में हो जाएगी 42,000। तो ऐसे ही आपका एग्जाम करना, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो ये आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन क्या है। एनटीपीसी 29 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया और हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको इस प्रकार का चैनल एग्जाम एनालिसिस आगामी दिनों में आपका आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम है, तो उसका भी मैं इसके रियल क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, यदि ये गोली की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो गोली का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको देना, जवाब देना। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। और इसकी जो हिंट मैं आपको दे देता हूँ, हिंट आपको दे देता हूँ, इसका आपको फॉर्मूला सीधा आपको फॉर्मूला में वैल्यू रख देना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आप इसमें फॉर्मूला रख देना, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना। ठीक है दोस्त, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एम की वर्तमान आयु का 4 गुना एन की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद एन की आयु एम की वर्तमान आयु 5 वर्ष 5 गुने से 2 वर्ष कम हो गई। एन की संख्या आयु क्या कीजिए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने बोला, आरआरबी ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया एग्जाम का। तो 28 अगस्त में भी आपका ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया और 29 अगस्त में भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ, मतलब जवाब दे पाओ नहीं दे पाओ, क्योंकि मुझे डाटा इसका थोड़ा सेम नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो डाटा है थोड़ा कन्फ्यूजन है और पता भी नहीं इसका डाटा सही है नहीं। जैसा बच्चे ने बताया मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मेरा काम था, मेरा मकसद ये था कि आपको बताना किस सही स्ट्रेटजी, मतलब कौन से टाइप का आपको क्वेश्चन बन रहा है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन रहा है जो कि आपका एज वाला चैप्टर का है। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन बन रहा है, तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया। लिख के जो भी आपकी डाटा था, जो भी आपका मिसमैच डाटा होगा वो पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस टाइप से आपका क्वेश्चन डाटा बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना बाकी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन रहा है। तो आप इसको अगर देख पाओ, तो अगर इसका बन जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देना। और अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर क्या ही कहना। ठीक है, तो आंसर देना हो सके तो। ठीक है, बाकी आपको पैटर्न मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 80 के 20% और 50 के 30% में क्या अंतर है। एनटीपीसी 29 अगस्त के 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। करना क्या है आपको, पहले 80 के 20% निकालना है। तो 80 की 20% निकालो, आप निकालो, 0 0 कर देना, फिर 8 दूनी 16, यानी एक की तो आ गई। 80 के 20% आ गया आपका 16। ठीक है, उसके बाद दूसरा निकालो आप 50 के 30%। ठीक है, 0 से 0 काटना दोनों, और 5 3 15। ठीक है, 15 आ गया, एक का आ गया 15, एक के आ गया 16। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों अंतर क्या है, तो 15 16 में अंतर कितना, एक का। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक का अंतर आपका निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपके आगामी सप्ताह में पूछे जाएंगे, संख्या चेंज रहेंगी, पैटर्न सेम देखने को मिलेगा। बाकी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 वर्ष 289 का मध्यानुपात ज्ञात करो। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपकी तीनों सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया। 1 से 2 क्वेश्चन हर सप्ताह में मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, तो आपको करना क्या, मध्यानुपात आपको निकालना है, 20 को निकाल दो सीधा, 81 इंटू 289, यानी सीधे सीधा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो सीधे से कर लो। तो आप अगर अंडर रूट में से आप संख्या निकालोगे तो क्या होगा, 9 का 81 कितना होता है, 9 का, और 289 होता है 17 का, यानी बी की वैल्यू मध्यानुपात आपका आ जाएगा 17 नंबर होता है आपका 153। तो 153 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर सप्ताह में आपको देखने को मिल रहा है। यही क्वेश्चन आपको 29 अगस्त की 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया दोस्त, तो ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो करना क्या है आपको, 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में श्याम को अमित से 3 घंटा ज़्यादा लगते हैं। अगर श्याम अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 5 घंटे कम लगते हैं। श्याम की शुरुआती गति क्या है दोस्तों, 29 अगस्त में आपकी तीनों शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मैं बहुत बेड शॉर्ट ट्रैक बता देता हूँ। अगर नहीं आपका आगामी शिफ्ट में आपको
एग्जाम है तो आपको बिल्कुल सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी। अब बोलते हैं भैया इसका शॉर्ट ट्रैक क्या है, इसको करने में थोड़ा अगर बेसिक से जाओगे आपके पास टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रैक बता देता हूँ, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला रख देना, सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा आपको फॉर्मूला रखना है। तो आपको क्या है, दूर डिस्टेंस वाला निकालना, डिस्टेंस S1 और S2 अपॉन इन दोनों का S2 का अंतर, S1 का अंतर और इंटू टाइम का अंतर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला रख देना, आप आसानी से इसका आंसर निकाल दोगे। तो S1 और S2 निकाल दो आप, तो दोनों क्या करोगे आप, 160 किलोमीटर आपकी दूरी कितनी, 160 की। ठीक है दोस्त, उसके बाद अपन S1 S2 स्पीड दी नहीं गई तो एक x कर लेते हैं और x प्लस 2 कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद इनका अंतर दो x का, फिर इनका जो है आपका गुणा में आपका टाइम कितना है, एक लेता है 3 घंटे ज़्यादा और एक 3 घंटे कम, यानी दोनों को जोड़ देना है। ठीक है दोस्त, 8 से अपन जोड़ देना है, 5 3 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, एक एक्स कट गया। उसके बाद आप सीधे सीधा काटो, तो एक्स की वैल्यू आपकी चाहिए, तो ये है, इसे काटो 8 दूनी 16 यानी 20 की वैल्यू आ गई, यानी x प्लस 2 की वैल्यू आ गई 20 20, यानी x यहाँ प्लस उस साइड आएगा माइनस, तो यानी बराबर आ गया 18 इसकी औसत शुरुआती गति होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 18 किलोमीटर पर हावर इसकी गति होगी। तो ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इन क्वेश्चन बार प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी मैंने आपको सीधे सीधा बता दिया सिंपल वे में, अगर आप 10 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला आप रख देना एग्जाम में, आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में 1,55,000 का निवेश किया। यदि निवेश का 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी बराबर सी गुना है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी में तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन 29 अगस्त की तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मैं आपको बताया था। आपको जैसे दोस्तों इन दोनों की वैल्यू निकालनी, इन दोनों का पहले अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बराबर में, इनको पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए बी और सी का अनुपात आप कैसे निकालोगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए का निकालना है, तो ए का निकालना आपको ट्रैक बता रहा हूँ। ए को निकालना है तो ए को ढक दो, और जो भी आपस में आपकी संख्या दिख रही है ना, 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, यानी ए की कितना आ गया 15। ठीक है दोस्तों, अब बी का निकालना है, जिसका आपको अनुपात निकालना है उसको ढक लो, बी का निकालना बी को ढक लो। अब संख्या कितनी निकालेंगे आपस में, 5 और 2, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी बी की कितनी हो गई 10, बी का अनुपात हो गया 10। अब ऐसे सी का निकालना, तो ऐसे सी का निकाल लो, आप सी को ढक लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 2 6, सी का आ गया 6। अब आपस में अगर काट सकते हो तो काट लो, नहीं कट रही तो नहीं बढ़िया है। तो ए और बी सी का अनुपात आ गया 10 15 15 10 6 का। अब क्वेश्चन बोला गया इन दोनों का टोटल अनुपात निवेश किया 1,55,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो टोटल की वैल्यू 1,55,000, मतलब टोटल की वैल्यू 1,55,000 आपकी दी गई है। तो टोटल कितना है आपका 25 10 36 31। ठीक है दोस्त, 31 की वैल्यू आपकी दी गई है, सॉरी ये 31 होगा 31। ठीक है दोस्तों, तो 31 की वैल्यू दी गई 1,55,000 रुपये। ठीक है दोस्त, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा आपका 6, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप 31 से डायरेक्ट 155 को काटोगे तो 5 बार जाएगा और 3 जीरो आपको बाद में लगा देना है। तो 5 6 30 आपका सी का हिस्सा आ जाएगा, 5 6 30 यानी 30,000 रुपये आपका सी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार को आपको क्वेश्चन करना है। तो आशा करते हैं आप चीज़ें समझ में गए होंगे और इस क्वेश्चन का भी आप ट्रिक भी समझ में गए होंगे, कैसे आप इसमें वो निकाल सकते हो इसका अनुपात। एक मेथड दूसरा ये भी है कि इसका अगर अनुपात निकालना तो आप एलसीएम ले लो, 2 3 5 का एलसीएम ले लो और उन दोनों को डिवाइड करके उनका आ जाएगा। बाकी आप इसका सबसे बेस्ट ये रहता है ऑप्शन। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया विभाज्य जाता के नियम 71 61 41 66। दोस्तों तो मैं आपसे बार बार जितने भी मैंने आपसे वीडियो करवाए हैं, जितने भी आपको मैंने हर दिन की हर सप्ताह के आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन का वीडियो लाया हूँ, तो दोस्तों मैंने हर सप्ताह में आपको बताया है कि 71 61 41 67 सभी के आपके विभाजक के नियम पूछे जा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से कर जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, एक संख्या आपको ऐसी दी जाएगी और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको करना क्या है, जैसे 3 से आपको कट रहा है तो 3 से देख लो, तो अगर कट जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा। ऐसे 2 का कट जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कट जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, और 11 से कट जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर एक संख्या लिख दी और 4 ऑप्शन लिख दी। ऐसे आपको टोटल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पैटर्न कि आपको एक संख्या दी जाएगी और ऑप्शन में आपको वो संख्या दी जाएगी जो जिससे वो संख्या कटेगी, तो आपको ऐसे ही करना। तो जहाँ तक आपको सबसे ज़्यादातर 71 61 41 से आपको पूछे गए विभाजक नियम, तो आपको यूट्यूब पर एक वीडियो देख लेना आराम से, 20 25 मिनट की डली होगी, तो आराम से आप कर सकते हो, आपके 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।
ठीक है दोस्त, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्त। तो नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया कौन सा, दो संख्याओं का एलसीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया, दो संख्याओं का एलसीएम 289 और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या की ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 29 अगस्त में आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको करना क्या है, ठीक है दोस्तों। पहले आपको करना क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये आपकी संख्या हो जाएगी। इसमें आपको पूरा वैल्यू पुट कर देना है। तो फर्स्ट पहली संख्या आपकी कौन सी है, पहली संख्या आपकी 17 गुणा दूसरी संख्या आपको पता नहीं एक्स इजकल टू एलसीएम आपको कितना है 289, ठीक है दोस्त। और आपका एचसीएम कितना है 5, ठीक है दोस्त। आप कर लो सीधे 17 से काटो 17 बार 17 पंचे 85, आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी दोस्तों 17 पंचे 85 संख्या आपकी दूसरी संख्या आपकी 85 हो जाएगी। तो ऐसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन एलसीएम के देखने को मिल रहा है। 2 क्वेश्चन आपको एलसीएम के देखने को मिल रहा है, एक इस टाइप का और एक पॉइंट वाला। एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम निकालने को कहेगा, ठीक है दोस्त। तो अच्छे से करके जाना। अब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 18, 15, 17, 18, 23, 18 का बहुलक क्या होगा। 29 अगस्त की आपको तीनों शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। बहुलक का आपको सबसे पता क्या है होता है, बहुलक तो आपको देखने का नजरिए में आपको बताऊं तो जो संख्या आपको दी गई इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी संख्या पूछी गई वही आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे आपकी 18, 15, 17, 18, 23, 18 का बहुलक है तो आपको सबसे ज्यादा संख्या कौन सी दिखा रही है, एक 18 ही रही, एक 18 ही रही, एक 18 ही रही, यानी 3 संख्या आपको 18 दिख रही तो आपको 18 ही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आपके 1-2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। कितना ईजी आपका क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एनटीपीसी को बहुत सरल आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से करके जाना। अब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है 8000 राशि पर 6% वार्षिक दर पर 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक का साधन ब्याज ज्ञात कीजिए। 29 अगस्त की आपको 3 सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आरआरबी का एक नियम रहता है, जो क्वेश्चन पहले दिन की पहली सेट में जो क्वेश्चन पूछ लिया वही लास्ट दिन की लास्ट सेट तक वही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आगामी सेट में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ देख लेना, बिल्कुल इसका मत करना एक वीडियो। अगर आपने एक भी क्वेश्चन में सोच गया दोस्तों तो आपको जानिए 1-2 क्वेश्चन आप खो दोगे, ठीक है दोस्त। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा तो SI का फॉर्मूला आपको पता है PRT/100। तो आपको प्रिंसिपल भी दिया गया क्वेश्चन में, डेट भी दिया गया क्वेश्चन में, और आपको सीधा सीधा टाइम दिया गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया गया। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालोगे इसका मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक फॉर्मूला। तो 4 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक जाना है, यानी 24 तो आप सीधा कट कर दो। अब 4 फरवरी से 4 अप्रैल तक जाना है। 4 फरवरी की कितना होता है, फरवरी को अब मान के चलो, अब फरवरी में कितने दिन होंगे आपके, मान के चलो 2024 है आपकी। तो आपका 2024 कौन सा महीना है, लीप वर्ष ना, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं फरवरी में 29 दिन, यानी आप 4 से 29 तक जाओगे तो कितने 25 दिन आपके ये रहेंगे, ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद कितने होंगे, मार्च आपका रहेगा 31 दिन का, फिर प्लस आपको 5 दिन ये रहना, ठीक है दोस्तों। तो आपको कितने रहेंगे 25, ठीक है। 25 में 31 आपको जोड़ देना, कितना होगा, और 5 जोड़ देना, 5 से लेख और 5 61 दिन आपके होगा। तो डायरेक्ट आप खुद निकाल सकते हो। तो SI का फॉर्मूला यहाँ रख देना। P की वैल्यू कितनी है आपकी 8000, और रेट दर आपका 6%, और टाइम आपको कितना दिया गया 61 दिन, और यहाँ 100 कर देना। और 61 दिन को साल में बदलने के लिए 365 दिन से नहीं करेंगे दोस्तों, 66 दिन से करेंगे। 65 से तब करेंगे जब यहाँ लीप वर्ष ना हो, नॉर्मल वर्ष हो, लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष है तो 366 दिन करेंगे। एक दिन बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है अभी बताया ना आपको। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और नॉर्मल वर्ष में फरवरी 28 की होती है, इसलिए एक वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। आप सीधे से काट लो, 61 से सीधे काटोगे 6 बार, ठीक है। तो 6 से 6 काट लेना और 0 से 2 काट लेना, यानी आपका जो SI है ना आपका 80 रुपये आपका SI निकल के आ जाएगा। तो आराम से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में लेंदी जरूरत थोड़ा, मतलब आपको थोड़ा लेंदी, आरआरबी ने थोड़ा लेंदी दे दिया कि टाइम बच्चों का लगे, बाकी है इजी क्वेश्चन आपका, ठीक है दोस्तों, ये आपका इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो आपको देखने को सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक धनराशि 55,000 और 2 भागों में एक धनराशि 55,000 है और 2 भागों में कुल इस प्रकार बांटा गया कि ए का समय 7 साल और 5% दर 5% दी है, और बी का
समय 6 साल और 60% दी गई है। दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, ए का मान ज्ञात कीजिए। सीधे शब्दों में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने पूछा है कि एक राशि दे दी हमने 55,000 की राशि है और 55,000 राशि को 2 भागों में मैंने बांटा है। कुछ इस प्रकार बांटा है कि ए का जो समय है 7 साल है और उसकी दर है 5 साल, ठीक है दोस्त। और बी का समय 6 साल है और उसकी दर है 7 साल। तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। अब कर लेते हैं। तो उसको ए का मान ज्ञात करना कितना सिंपल और साधारण क्वेश्चन पूछा है, बस आपका मतलब थ्योरी में घुमाया है, बाकी क्वेश्चन समझ आपको करना। ऐसा ही बराबर है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही आप कैसे निकालोगे, आपको पता है समय दर से समय से गुणा करोगे तो आपका दोनों का साधारण ब्याज करने निकल क्या जाएगा। साधारण ब्याज कैसे आएगा, 7 पन्ना 35, यानी ए का 35 बराबर है कितने का, बी का कितना है, आपका 42 है। अब ए और बी की वैल्यू निकालना, तो आपस में अगर संख्या कट रही तो ये आपका साधारण ब्याज हो गया और बराबर कर दिया। अगर आपको इन दोनों को आपस में कट रहा है और आपको निकालना है उसका अनुपात, निकाल लो। 7 से काट सकते हो, 7 पन्ना 35, 7 6 42, यानी मान के चलो आप दोस्त। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 6 और बी की वैल्यू आ गई आप 5, क्योंकि आपस में जो उस साइड उसके सामने रहती है भाई उसका वैल्यू हो जाती है। तो ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन बोला है इन दोनों का टोटल 55,000 रुपये राशि दिया है, ठीक है दोस्त। और दोनों कितनी है, 5 और 6, मतलब 5 और 6 11 की वैल्यू दी है 55,000, 11 की वैल्यू दी है 55,000, ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन पूछा गया है ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान कितना 6, तो 6 से करना है तो काटो कितने 55,000, यानी 3 जीरो वहाँ लगा दोगे, 5 छक्का 30, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपये। कितना नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 30,000 आपका ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका इजी क्वेश्चन है, बाकी आपका भाषा में लेंदी थोड़ा समझने के लिए थोड़ी लेंदी कर दी, बाकी आपका इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लगा सकते हो। इस प्रकार आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपका सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस संख्याएं चेंज रह सकती हैं, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करके जाएं घर पर, और आप कमेंट करें आपका एग्जाम कब है और आपका अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आप कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आयत का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका पैरामीटर 5 है और लंबाई 2 है, दिया है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। दोस्तों तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का डाटा है, मुझे सही से नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी इस प्रकार का कुछ डाटा तो आप खुद बना लेना इसको। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, कमेंट्स बॉक्स में आप उसका जवाब दे देना है, ठीक है दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में आप किसको जवाब दे देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ, देखो 2 मिनट दोस्त, 2 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है ए वाला, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उनके साथ सी भी एक साथ जुड़ जाता है, तो तीनों मिलकर 45 दिन तक कर सकते हैं। तो उस काम को सी अकेले किस दिन में करेगा। तो एनटीपीसी में 29 अगस्त में आपके 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपको करना किस प्रकार, क्वेश्चन में सीधे से बोला है ए और बी कर रहे थे पहले काम 15-30 दिन में, ठीक है दोस्त। तो सॉरी, ए और बी दोनों 15-30 दिन में कर रहे थे, ठीक है दोस्त। उसके बाद फिर बोला सी और उसमें जुड़ दिया, साथ में जुड़ गया, तो सी की क्षमता कितनी होगी। तो सीधा सीधा बोला ए कर रहा था 15 दिन में, बी कर रहा था 30 दिन में, और तीनों ने फिर साथ में मिलकर काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम किया कितने दिन में, 45 दिन में। तो तीनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। तो कितना आएगा, 90 रुपये आएगा। 15 चौका 15 छक्का 90, 30 तिया 90 और 45 दूनी 90। अब तीनों की क्षमता निकल के आ रही, लेकिन सभी की क्षमता इक्वल अभी रियल नहीं आई, क्योंकि ए की क्षमता तो 6 आ गई, बी की क्षमता आ गई 3 और सी की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी इनको तीनों की क्षमता है। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप करोगे तो सीधा सीधा आप निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 और सी बराबर 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ सी की वैल्यू निकल के नहीं आ जाएगी, क्योंकि कैसे निकालोगे 6 3 9, 9 की सी 7, मतलब इसकी सी की क्षमता आएगी 7 निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन बोला है कि सी के लिए कितने दिन में काम करते, 90 यूनिट को 7 दिन में करना है। आराम से आप 7 कितने काट सकते हो, 90/7 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट आप काट लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो एनटीपीसी में आपकी इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से आपको पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से पूछ रहा है। तो आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन टाइप देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज रहेंगी। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक निश्चित दूरी को मोड़ 30 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 20 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो जाने और वापस आने में पूरी औसत चाल ज्ञात करो। तो एनटीपीसी 29 अगस्त की तीनों शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपको पूछा गया क्वेश्चन क्या है, औसत चाल।
औसत चाल आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन में। औसत चाल का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2x/(x+y), ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी बेस में फॉर्मूला बेस में आप रख देना। तो आपकी एक साइड की वैल्यू कितनी, आपको 2 इंटू एक साइड की वैल्यू कितनी है आपकी 30 और दूसरी साइड की आपकी 20 गुणा अपॉन 320 को आपको प्लस कर देना, हो गया 50, ठीक है। तो ओपन कर देना, क्या काट लो, 0 से 0 काट लो, 5 से काट लो, 5 6 का 30, अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर हावर इसकी औसत गति हो जाएगी। तो राइट आंसर ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के आगामी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इन क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी, हो सकती हैं, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने आपकी। तो एक बेईमान दुकानदार ग्राहक को 20% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है और वजन तोलते समय 30% कम वजन तोलता है। दुकानदार को कितना लाभ प्रतिशत हुआ? तो प्रतिशत आपको टोटल 29% में आपको निकालना है। तो 29 तारीख की तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपसे बार बार ये क्वेश्चन कराया है, तो आपको करना क्या है, पहले CP लिख लेना है, फिर आपको SP लिख लेना है। आप क्या 100 रुपये की चीज़ थी, कोई भी 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 की बेची। फिर उसके बाद पता कि कम वजन तोलते वक्त 30% को अपन को घाटा दिया, तो यानी उसने दी कितने की, अपन को कितने की दी, 100 की चीज़ थी, लेकिन मतलब बेची कितने की, 100 की, लेकिन दी अपन को कितने की, दी कितनी है अपन को 70%, समझ रहे। तो 100 से 100 काट लिया ना, 0 से 0 काट लिया, यानी 7 की चीज़ थी, कोई 12 की बेच दी, यानी CP था उसका 7 का और अपन को बेच कितनी टका कितने की दी, 12 की, यानी पैसों में कितने का हुआ अपन को 5, उसको 5 का लाभ कितने पर 7 पे इंटू 100, यानी 500/7 आप कर देना। तो 7 काटो, 7 एकम 7, 7 से 49, बचे कितने, 1, 7 एकम 7, 7 चौको 28, कुछ ऐसा आपको निकल के आ जाएगा। 21.4 कुछ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आप निकाल सकते हो आसानी से। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, 30% और 10% की एकल क्रमिक छूट ज्ञात करो। तो NTPC में 29 अगस्त की आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने आपको इसका बेशक फॉर्मूला बताया था। क्या करना है आपको, डायरेक्ट एक साइड आपको जोड़ देना है, 30 प्लस 10% की एक साइड जोड़ देना, फिर उसके बाद बीच में उसको माइनस करके एक साइड एक बार उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 प्लस को, ठीक है। तो जोड़ दो, कितने होगा 30 और 10 40%, एक बार माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 300। अब 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाता है, तो जो पॉइंट के बाद जो संख्या रहती है इसमें माइनस हो जाती है। तो 40 में से 3 घटाओ, कितना हो गया आपका 37%। तो 37% ओवरऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एकल छूट आपकी 37% हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन आपको हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए, 2 क्वेश्चन तो हर सेट में आपको पूछे जाए। तो आपको आगामी सेट में आपका एग्जाम है, तो इन क्वेश्चनों के बारे में प्रैक्टिस करके जाए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए और नंबर क्वेश्चन पर ज़्यादा कर पाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22/12 प्रथम 145 संप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 29 अगस्त में आपको तीनों क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में 29 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपकी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों। अभी मैंने अभी क्वेश्चन बताया 100 कितने का कराया था, अब 145 का पूछ लिया। अभी पूछा था प्राकृत संख्या, अब इसमें पूछ लिया संप्राकृत संख्या। तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो देखते हैं कितने बच्चे को समझ में आएगी। 145 सम संख्याओं को बताओ, सम संख्याओं को, ठीक है दोस्तों। तो आपको आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का हर दिन का RRB का रेलवे का एग्जाम एनालिसिस मैथ्स के रियल क्वेश्चन मिलते रहे इस चैनल के माध्यम से, और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो भी आपको मिले वो मिलते रहे, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्त। और बाकी इसकी PDF और नोट्स आपको चाहिए, तो अब मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF पर नोट्स डाल दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अब उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो उसमें जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्त। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।